संभल में एक और कुआं मिला है। बताया जा रहा है कि करीब 40 साल पहले इस कुएं पर स्लैब डालकर इसको बंद कर दिया गया। भाजपा नेता ने इसी कुएं की तलाश कर इसको खुदवाया है और कहा जा रहा है कि कुएं के आधे हिस्से पर राधा कृष्ण मंदिर बना है, जबकि आधे हिस्से पर सड़क है। यह कुआं सराय तरीन के कसावन इलाके में मिला है। तो कुएं का आधा हिस्सा मंदिर में है। कुएं पर स्लैब डालकर इसको ढका गया था, यह दावा किया जा रहा है। संभल में लगातार मिल रहे हैं मंदिरों के सबूत एक एक करके। आज एक और कुआं मिला है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसको स्लैब डाल करके ढक दिया गया था और कहा जा रहा है कि इसके आधे हिस्से के ऊपर राधा कृष्ण मंदिर था। करीब 40 साल से बंद था कुआं। कुएं के आधे हिस्से पर सड़क है और आधे हिस्से पर राधा कृष्ण मंदिर था, यह दावा किया जा रहा है। संभल में मंदिर मिलने के बाद श्रद्धालु लगातार यहां पहुंच रहे हैं। महिला श्रद्धालु भी पहुंची, जिनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। आपको बता दें, न्यूज़ 18 लगातार ग्राउंड जीरो पर है। भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आई हैं? हाँ। क्या कहेंगी मैडम, मंदिर के दर्शन करने के लिए आई हैं? दर्शन करना आए हैं, भजन गाने। कहाँ से पता लगा इस मंदिर के बारे में? संभल से पता चला इसे। क्या इस मंदिर की क्या प्रसिद्धता है? अच्छा लग रहा है, प्रसिद्धता इसे मंदिर ही बनना चाहिए और बढ़िया करके। देखिए, महिलाएं यहाँ पर भजन गा रही हैं और भी महिलाएं हैं परिवार के साथ यहाँ पर बच्चों को लेकर पहुंची हैं। क्या कहेंगी मैडम, कितने प्रसिद्ध है मंदिर? काफी सालों से है, लेकिन बहुत अच्छा लगा देखकर। मतलब मन एकदम भावुक हो उठा इसको देखकर। आप यहाँ आई, इतने सालों से ये मंदिर बंद था, तो आप भावुक हो गई यहाँ पर? जी, मैंने तो टीवी पे देखा है, मैं तभी यहाँ भावुक हो गई थी इसको देखकर। क्या लगता है, जिस तरीके से भोले बाबा के दर्शन है, भगवान हनुमान के दर्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। कितनी खुशी हुई यहाँ पर आकर? बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई। क्या लगता है, कोई मुराद पूरी हुई जैसे? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की श्रद्धा तो रखनी चाहिए। ये माता जी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। माता जी, क्या कहेंगी, मंदिर में दर्शन करने के लिए आप आई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर मूर्ति है। हनुमान जी की तो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। कहाँ से आई हैं आप? मैं कोटपूर्वी से आई हूँ। क्या लगता है कि मंदिर 40 सालों से बंद था, कई सालों पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है? उनके तो खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मंदिर मिला है और भी मिल रहे हैं मंदिर में, संभल में। अच्छी बात है, ये तो खुशी तो होने का कारण है ही। क्या कहेंगे, लोग यहाँ से घर बार छोड़ के चले गए थे, इसलिए मंदिर बंद हो गया था या कोई और कारण था? अब भाई इस बात की तो हमें जानकारी ना है, तो ये लोग जाने, भगवान जाने, हमें तो जानकारी है ना इस बात की। हमने चले आना प्रभु जी, चले आना। यहाँ पर महिलाएं भजन गा रही हैं। क्या कहेंगे बेटा, आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आई हैं? जी, काफी अच्छा लगा आने के बाद। कैसा लग रहा है यहाँ पर? काफी अच्छा लग रहा है आने के बाद। संभल में मिले मंदिर में लगातार पूजा पाठ हो रही है। जो पुजारी वहां पूजा पाठ कर रहे हैं, न्यूज़ 18 ने उनसे भी बातचीत की है। बोला कि 46 सालों के बाद तो ये मंदिर खुला है, तो 46 साल से तो इतना कम मूर्ति का कोई जगह है ही नहीं। और अब बहुत प्राचीन है, हमारे बाबा परबाबा भी जब भी वो बचपन में भी रहे होंगे, तो ऐसे ही मंदिर की स्थिति थी। और देखिए, उसमें जब बढ़िया था, यहाँ मंदिर की धर्मशाला भी है और यहाँ पर परिक्रमा का भी जगह बनी हुई थी। और यहाँ सामने पीपल का पेड़ था, जिसको काट दिया गया और यहाँ घर बना दिया गया, जो 500 गज में स्थित है ये। और कहा यह जाता है कि हमारे बहुत से तीर्थ जो है यूं ही विलुप्त हैं कि उन पे अतिक्रमण है। और अभी जब आपने मंदिर में पूजा पाठ शुरू की, तो कितने बजे आरती हो रही है, कितने समय आरती होती है, कब कब आरती हो रही है? देखिएगा, प्रातःकाल 4 बजे हम यहाँ आ जाते हैं और 5:30 पौने 5 बजे तक ये श्रद्धालु आते हैं, तो हम आरती करते हैं। 5 बजे आरती हो जाती है, 4:30 बजे आरती हम करते हैं यहाँ। और पूजा पाठ दिन रात चलती रहती है और दूर दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं। कोई काशी से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है। संभल में 46 साल से बंद पड़े शिव मंदिर के खुलने और पूजा शुरू होने पर हिंदू समाज के लोगों में उत्साह है। बताया जा रहा है कि 1978 के दंगों के दौरान इस इलाके से हिंदू परिवारों का पलायन करना पड़ा और तभी से ये मंदिर बंद था। 1978 का दंगा दहला देने वाला था, कई लोगों की जान गई थी। इससे एक भय का माहौल पूरे इलाके में बन गया। 1978 में दंगों के दौरान क्या हुआ था, संभल के लोगों से दंगों की पीड़ा को लेकर न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त संभल के वो लोग मौजूद हैं जो संभल को भली भांति समझते हैं। संभल में आखिर क्यों हिंदू मुसलमानों के बीच में टकराव के हालात
बनते रहे हैं इतिहास के पन्नों में जिन तमाम बातों का जिक्र है और लगातार सुलगता संभल की जो छवि बनाने की कोशिश की गई है, उसके पीछे यहां पर क्या कारण रहे हैं, बातचीत करने के लिए संभल के लोग हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से संभल इतिहास के पन्नों में सुलगता रहा और अब खग्गूसराय सुर्खियों में है, ये मंदिर कहां से आया, कब बना, किसने बनाया, क्या हुआ, बताइए जरा। जैसा कि सर्वविदित है कि संभल एक ऐतिहासिक नगरी है। सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में, तीनों युगों में संभल का जिक्र होता रहा है। जहां तक खग्गूसराय के इस मंदिर का प्रश्न है, ये सन 1975 में भी मौजूद था, परंतु जब 1978 में दंगे हुए तो उस दंगों के कारण वहां पर रस्तोगी परिवार रहते थे, कुछ शुक्लों के परिवार रहते थे जो आज अजमेर में बस गए, तो उन परिवारों ने वहां से धीरे धीरे पलायन कर दिया। इस मंदिर में फिर वहां के लोगों ने इस मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया। पूजा चूंकि चारों तरफ कोई हिंदू वहां नहीं रहा तो पूजा भी वहां पर बंद हो गई। ताला लगने के बाद वहां पर जो कुआं था, हर मंदिर में सामान्यतः कुआं होता भी है, तो वहां पर जो कुआं था उसको उस क्षेत्र के मुस्लिम निवासियों ने धीरे धीरे उसको पाट दिया और उस मंदिर की दीवारों के किनारे भी उन्होंने धीरे धीरे अपना अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। तो क्या जो हिंदू परिवार थे, रस्तोगी परिवार थे, उनमें डर था, इसके चलते उन्होंने पलायन किया? 1918 में जो संभल में झगड़ा हुआ बनवारी लाल जी की अड़त में, 78 में उसमें 18-19 हिंदू जलाए गए और वो इतना भीभत्स था कि हाँ मारे गए थे, लेकिन केवल उसमें 18 जले थे, मरे हुए तो 70-75 थे। लेकिन उसे सीन को देखकर वहाँ एक शुक्ल जी थे जो बच गए थे बूढ़ियों की आड़ में, उन्होंने वो जब सीन देखा और बताया तो लोग वहां से पलायन कर गए। और लोग पलायन करने के बाद जब वहाँ कोई नहीं रहा, जैसा कि अभी हमारे भीषम जी ने बताया, तो उसमें ताले पड़ गए और वो 78 की जो घटना हुई उसमें संभल का दुर्भाग्य रहा और उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम की कहानी शुरू हुई। लेकिन उससे पहले इतना ज्यादा नहीं थी। जो बनवारी लाल की आड़त में, मुरारी लाल की आड़त में जो जलाए गए जबरदस्ती, उन्हें भी मारा गया, जबकि उनके रहने वाले भी मुसलमानों की वो करते थे। सबसे बड़ी बात यह कि जब इतना सब कुछ हुआ तो सर आपने वो दर्द देखा होगा, उस वक्त किस तरीके के हालात थे, और जो ये खग्गूसराय में अब मंदिर सामने आया है, क्या माना जाए ये मंदिर कई साल पुराना है, 46 साल से ये मंदिर बंद पड़ा था बताया जा रहा है। देखिए, ये जो संरक्षण रहा है वो सापा का रहा है, यहाँ सापा के सांसद रहे थे और इसी कारण से ये जो मुस्लिम डोमिनेट एरिया है वहाँ पर जहाँ पुलिस भी जाने की हिम्मत नहीं करती थी पहले, और जहाँ चेकिंग की थी बिजली चेकिंग करने के लिए वहाँ भी बिजली वाले नहीं जाते थे। ये हाल था यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो पलायन जो हुआ है वो वाकई में भय के कारण हुआ है और इन्होंने अपना जो जगह थे हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर जो है उनका स्वरूप बदल दिया। अचानक ही एक मंदिर का मिलना, 46 वर्ष से कोई भी मंदिर बंद पड़ा हुआ है। क्यों? उस मोहल्ले में, उस एरिया में कहीं ना कहीं एक विशेष समाज के द्वारा भय का माहौल बनाया गया ताकि वहां से हिंदू समाज पलायन करने को मजबूर हुआ। तो मंदिर बंद हुआ, पूजा अर्चना बंद हुई। लेकिन आज धन्यवाद देना चाहते हैं कि शासन प्रशासन की ओर से बड़ी हिम्मत के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय संभल और एसपी महोदय संभल या बाकी प्रशासन की ओर से वो मंदिर खुलवाया गया और हिंदू समाज का एक गौरव का क्षण आज सामने आया। किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इतिहास के पन्नों में जिन चीजों का वर्णन था, अब वो कहीं न कहीं चीजें सामने आ रही हैं। संभल का सच मैं कहता हूं कि समस्त मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर के हालात पर तो सबने चर्चा की इस देश में, कश्मीर के पंडितों की चर्चा तो पूरे देश में हुई, लेकिन संभल के हिंदुओं पर चर्चा अब इस देश में हो रही है। ये संभल के हिंदुओं की दुर्दशा कितनी हुई है कि आज की तारीख में आप मान के चलिए मुश्किल से 10 या 13% हिंदू शहर में बचा है। बीच में जो सरकारें रहीं, 78 में जब ये दंगा हुआ तो हमारे पूर्वज बताते हैं कि कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जितना सरकारी आंकड़ा है उससे कई गुना यहाँ लोगों की, हिंदुओं की हत्या हुई और कोई कार्रवाई जब नहीं हुई और धीरे धीरे उनके व्यापार पर चोट हुई, उनकी बहन बेटियों की पर निगाह गलत डाली गई, तो धीरे धीरे हिंदू यहाँ से पलायन करता चला गया। क्या कहेंगे आप, जो सच होता है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है संभल में,
लगातार मंदिर पे मंदिर सामने आ रहे हैं, कुएं सामने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि आखिर संभल का अभी पूरा सच सामने आना बाकी है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि संभल में हमेशा से, चूंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया है, तो काफी समय से यहाँ पे जब भी दंगे फसाद होते रहे तो जो अल्पसंख्यक यहाँ हिंदू जाति है उसको सताया गया है। अब मैं अभी यहाँ पिछले कुछ समय से जब काम कर रहा हूँ तो मैंने देखा 78 की घटना के बारे में जब ये जिक्र सामने आया है तो रूह कांप जाती है सुनकर के किस तरह से यहाँ पे इस तरह की विभत्स घटनाओं को अंजाम दिया गया, दंगे होते रहे। लेकिन उसके पीछे हम लोग ये जानते हैं कि ये सब लोग पहले से चलता रहा है, लेकिन जो विरोधी सरकारें रही, विपक्षी सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, उन्होंने केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए सनातन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति को नष्ट करवाने का काम उन्होंने किया, केवल वोट की खातिर। और चूंकि योगी जी की सरकार आई, निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, तो आप जगह जगह देख रहे हैं कि दबे गड़े मंदिर सब निकल रहे हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से संभल में अब लगातार मंदिर मिल रहे हैं, कूप मिल रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? ये संभल पृथ्वीराज जी की राजधानी रही है। इस संभल की जो पृथ्वीराज जी की राजधानी में यहाँ पर एक मंजर सफी नाम का एक व्यक्ति था, सन 78 में उसने जो बल्बा कराया था, उस बल्बे के आधार पर यहाँ पर हमारे यहाँ ध्वजा मेला बहुत अच्छा निकलता था। उसमें लगभग 100-150 लोग यहाँ पर खत्म हुए थे उस बल्बे में। इस बल्बे में सबसे ज्यादा मंजर सफी यहाँ का जो बहुत ही टॉप 10 आदमी था, और यहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो सबसे ज्यादा हैं, हिंदू परिवार बहुत कम लोग हैं। मैं 2005 में जब चुनाव लड़ा तो इन मोहल्लों में मैं जब गया तो वहाँ हिंदू था। उसके बाद में जब अगली बार जब जाकर देखा तो वहाँ पे हिंदुओं के नाम की कोई चीज ही दिखाई देखने को नहीं मिली। यहाँ पर जो माहौल था 2014 से पहले था, तो यहाँ पे अगर एक रिक्शे वाले से भी अगर कोई बात हो गई तो एक समूह इकट्ठा होकर आता था। उस समूह के आधार पर यहाँ हिंदू जो है प्लान करने लगा। डर और भय 78 के दंगों के बाद से लगातार देखने को मिला है। देखिए, सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। ये मुस्लिम समाज के आतंक के कारण हमारी सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम जो किया है वो एक ही समुदाय ने किया है, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय है। संभल को पाकिस्तान बनाने का काम कर रहे हैं वो लोग, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज योगी जी की सरकार में और पुलिस प्रशासन और माननीय डीएम साहब के नेतृत्व में इतनी बड़ी उपलब्धि संभल को प्राप्त हुई, और अभी पता नहीं कितनी उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे कूप भी निकलेंगे, बहुत सारे ऐसे मंदिर भी अभी और निकलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो अन्य सरकारें रही उनके आतंक की वजह से हुआ। हिंदुओं ने यहाँ से पलायन किया, किसकी वजह से किया? मुस्लिम समुदाय की वजह से किया। मुस्लिम समुदाय ने संभल के अंदर वो आतंक मचा रखा था। जब से योगी जी की सरकार आई है, हिंदू समाज जो है एकत्रित हुआ, और आज हम लोग चैन और अमन की सांस ले रहे हैं। और केवल ये मोदी जी योगी जी की सरकार में पॉसिबल हो पाया। क्या ये मोदी योगी की सरकार में पॉसिबल हो पाया? और यहाँ पर हिंदू समाज भय के कारण अपने यहाँ से पलायन कर गया था, और उसी के कारण आज हमारी जो संस्कृति यहाँ पर संभल के अंदर विलुप्त होने का काम हुआ था। और आज योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो उसके कारण ही आज हमारे जो तीर्थ हैं उनका भी उजागर हो रहा है, जो हमारे कूप है वो भी उजागर हो रहा है, जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको सुरक्षा मिल रही है। जो चाहे वो हमारी गंगा माता हो, चाहे भारत माता हो, चाहे जितने भी हमारी इस तरह के भारतीय संस्कृति चिन्ह है, चाहे मठ है, चाहे मंदिर है, चाहे साधु संतों का सम्मान है, वह आज योगी सरकार में सुरक्षित है, और आज हिंदू समाज भी पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये बता रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से मंदिर और जिस तरीके से कूप मिल रहे हैं, संभल अपने उसी आध्यात्मिक महत्व को, आध्यात्मिक पहचान को एक बार पुनः पाता हुआ दिख रहा है। और उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से काम हो रहा है, विकास की जिस तरीके से रूपरेखा तैयार हो रही है, अब इस तरह की चीजों को किसी भी कीमत पर संभल बर्दाश्त नहीं करेगा। और संभल एक बार फिर खड़ा हो चुका है, तैयार हो चुका है, और डट कर मुकाबला करेगा। कैमरामैन मुनमुन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 संभल। संभल में जिस जगह शिव मंदिर मिला उस इलाके से 1978 के दंगों के बाद पलायन करने वाले परिवार के सदस्य सुमित रस्तोगी ने मंदिर को लेकर कई खुलासे किए, आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि यह मंदिर रस्तोगी समाज का था। दंगों के बाद पूरा रस्तोगी समाज दहशत की वजह से सुरक्षित स्थानों पर चला गया। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ की इस नब्ज को बड़ी करीब से देखा है, टटोला है, और खगूसराय की हर तस्वीर को भली भांति वो समझते हैं, जिनका नाम है सुमित रस्तोगी। इनके परिवार ने, इनकी पीढ़ियों ने यहाँ पर इस मंदिर की देखरेख की, और उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि उन्हें इस खगूसराय को छोड़कर जाना पड़ा। सुमित जी, बताइए कि आखिर न्यूज 18 पर आप एक्सक्लूसिव हैं, क्या स्थितियां हुई
1978 में आपकी पैदाइश हुई थी, तब संभल सुलग रहा था, जल रहा था, बवाल हो रहा। सर मेरा जिस दिन मेरा जन्म हुआ था 78 के दिन मेरा जन्म हुआ, 29/3/78 को मेरा जन्म था। उस दिन ये संभल सुलग रहा था और कर्फ्यू का माहौल था। मेरा एक भाई भी था, वो यहाँ पर घेर लिया गया था तहसील में, उसको बंद कर लिया गया था। मेरा भाई आया हुआ था और हमारा अच्छा कारोबार, बड़ा कारोबार रहा, खाद का काम था, प्लांट था। उस टाइम प्लांट का सीजन चल रहा था, गन्ना प्लांट थे, चीनी प्लांट थे। पापा जी हमारे उसमें लगे हुए थे और देखने लिखने में बलबा बताते हैं। उसके बाद हम ये कब गए ये तो मुझको नहीं पता, बाकी सारी आज बातें देखते हैं। और अभी अपने मकान के हमारा अभी पीछे जब हमारा जैसे लोगों ने बेच के यहाँ से सब गए या जैसा भी हुआ, क्या कारण हुआ, तो पापा जी से पूछते हैं या दादी से भी पूछते थे, मम्मी भी बताती थी। और आज ये कुआं पूजन है, आज हम यहाँ 46 साल बाद मैं आता हूँ या मंदिर खुलता देखते हैं। उसके बीच में आए तो यहाँ सब बंद था या कुछ पता भी नहीं था कि मंदिर। आप बीच में आए थे यहाँ पर? बीच में आए थे, अपने मकान को तो हम देखने आए थे कि देखा था कि जब हम लोग मकान बेच रहे थे कि कुछ सामान होगा या अपना लिया है यहाँ, वो है कुछ उसमें मिला भी नहीं, चोरी चारी सब हो गया। जब मोहल्ले में तब्दील में थे तो ये देखा तो ये मंदिर पता भी नहीं चला कि था या नहीं था। ये कुआं पूजन था मेरे भाइयों का, तेरे चचेरे मेरे भाइयों का भी। आज यहाँ पे शादी के पूजन के फोटो वगैरह भी आज उन पर अगर देखा जाए तो मिल जाएंगे, वो उन्होंने पूजन करा है, ये सब कुछ देखते हैं। और आज हम अभी पीछे में अभी 2 दिन पहले भी यहाँ लाइव दिया है थे, मेरी चाची भी आई थी, मेरी घरवाली भी आई थी, वो तो खैर पहली बार आई थी 24 जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मंदिर पीछे है, ये इस मंदिर में ताला किसने लगाया, कब ये मंदिर बंद हो गया? ताला पाला का मुझको नहीं पता कैसे लगाया या किसने लगाया, या रस्तोगी समाज छोड़ के इसको ऐसे ही चला गया था या बंद करके किवाड़े बंद करके गया। यहाँ आज ये मूर्तियां भी थी, ये मूर्तियां भी देखी भी हैं सब हैं। यहाँ आलू में चारों तरफ मूर्तियां थी, ये मूर्तियां तोड़ करके इस कुएं के अंदर गिरी गई या क्या करा गया, वही इनमें से मूर्तियां निकली है, वो इसी उसकी मूर्तियां हैं, कोई वो नहीं है, खंडित कर दी गई हैं। और ये क्या कारण जो भी रहा। जिस तरीके से माताजी पिताजी से बात हुई तो उन्होंने जो बात बताई, उस समय जो डर था उसी ने मजबूर कर दिया आपके परिवार को, मजबूर कर दिया कि हमें बोलने तक नहीं दिया। हमें वो बताते भी थे, भावुक हो जाते थे और ना वो ये लोग कहते थे, मम्मी पापा हमारे भी, पापा से बात होती थी, मम्मी से होती थी, भैया भाई भाभीियों से, ताई चाचियों से मेरी बात होती है। आज हम भी बैठ के अब भी बात कर रहे हैं, ये चर्चा खुली है, अब ये विषय बंद हो गया। बच्चों को अब नए हम अपनी बच्चों को पीड़ा देख रहे हैं। मेरा बेटा बाहर दिल्ली है, वो सब लाइव देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। पापा ऐसा कौन सा मंदिर था, हमारा घर है वहाँ पे, आपने हमें कभी दिखाया नहीं, तो बेटे क्या जाते, हम कभी गए नहीं वहाँ पे। तो सब मुस्लिम बहुत ही आबादी थी। ये जो नलकूप, ये यहाँ पर कूप जो हुआ करता था, ये भी उसी वक्त? हाँ, ये प्राचीन है, इसमें पूजा पाठ और सब ब्याह शादी के, कोई बच्चा हुआ, हमारे चाचा ताऊ भी हुए, मेरे भाई के भी बच्चे हुए हैं, मेरे भाइयों की शादी हुई है, तेरे चचेरों की, वो सब ये कुआं पूजन हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, सुमित रस्तोगी पूरी तरह से बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परिक्रमा का मार्ग हुआ करता था, अवैध तरीके से यहाँ पर मकान बनाया गया, किस तरीके से यहाँ पर जो धार्मिक महत्व है संभल का, वो उन परिस्थितियों में जब यहाँ पर आतंक था, डर था, भय का माहौल था, उसके चलते इनके परिवार को यहां से छोड़कर जाना पड़ा। रस्तोगी समाज एक बार फिर अब अपनी जगह पर, इस जगह पर जहां पर की पूजा पाठ हो रही है, जहां पर इनका मंदिर है, ये बहुत खुश हैं और चाहते हैं इसी तरह का माहौल बने रहना चाहिए। कैमरामैन मुनमुन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 संभल। संभल के बाद अलीगढ़ में भी करीब 50 साल पुराना मंदिर जिस पर ताला लटका मिला है। हिंदू वासियों ने मंदिर का ताला तोड़कर वहां साफ सफाई की है और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में ये मंदिर मिला है। मंदिर में बजरंग बली और महादेव की खंडित प्रतिमाएं हैं। मंदिर की गुमटी और प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे के सबूत मिले हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने एफआईआर की मांग की। पूर्व मेयर ने सीएम से शिकायत करने की भी बात कही है। मौके पर पहुंचे विप नेताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का ऐलान किया। बन्ना देवी थाने के सराय रहमान इलाके में ये प्राचीन मंदिर मिला है। रंजीत से इस पर अपडेट लेते हैं। रंजीत, अब मामले पर सियासत शुरू हो गई है, एफआईआर की मांग की जा रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस मंदिर के मिलने के बाद। जी बिल्कुल, ये थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय रहमान का मामला है और 50 साल पुराना ये मंदिर है। आज कई हिंदूवादी नेता वहां पर पहुंचे और उन्होंने जब देखा ताला लटका हुआ है तो उस ताले को तोड़कर उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहां कई खंडित मूर्तियां मिली। अब फिलहाल साफ सफाई का वहां पर अभियान चल रहा है और हिंदूवादियों ने ऐलान किया है कि शाम को 5:30 बजे वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पर कई मुस्लिम, यहाँ पर मुस्लिम की बड़ी आबादी है। फिलहाल कई हिंदूवादी कुछ पार्ट में लोग थाने भी बैठे हुए हैं जो एफआईआर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था और 1975 का ये मंदिर है, इस पर 50 साल से कब्जा था। फिलहाल वो यहाँ पर एक एफआईआर की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एफआईआर की मांग इस मामले में हो रही है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हापुड़ की तीर्थ नगरी कहे जाने वाले ब्रिज घाट दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की और गंगा में दूध चढ़ाकर आरती की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, जिससे समाज में सही संदेश जा सके। वहीं संभल मंदिर पर उन्होंने कहा कि 46 साल बाद मंदिर खुला है, खुशी की बात है, गलत काम रुकने ही चाहिए। तो सोशल मीडिया अच्छाई और बुराई दोनों को लेके चलती है, लेकिन हम सबको चाहिए कि हम उसमें से अच्छाइयों को ग्रहण करें और बुराई की तरफ बिल्कुल न जाएं, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया के कारण ही, आज हर माँ बाप की यही शिकायत है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य में खतरा भी है ये सोशल मीडिया। यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये बहुत हानि पहुँचाने वाला है, लेकिन इस माध्यम से आज लोग धामों से जुड़ रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, कथाओं से जुड़ रहे हैं, कीर्तन से जुड़ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है।